चलो 15 नंबर सवाल देखते हैं। सिक्का पर आधारित, डाइस पर आधारित सवाल तो कर लिए थे। आज पढ़ेंगे बॉल पर आधारित और कार्ड्स पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 15, वीडियो खोलना सब। 2 दिन के अंदर बुक का पैसा जमा कर दोगे। बुक सब कुछ तैयार हो चुका है, बस उसका प्रिंट आउट निकालना है। जिनका जमा है उससे मत मांगो, उनका जमा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक थैले में 3 काले और 4 सफेद गेंद है। 2 काले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? कहा है कि एक थैले में क्या है, 3 काला बॉल है, 4 सफेद गेंद है। इसमें से बोला 2 गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था कि क्या होता है, आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज, यही बताया था। तो देखो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, बोला सवाल में क्या दिया है कि 3 गोल निकाल रहा है, सॉरी 2 गोल निकाल रहा है ना, 2 काला गेंद निकाल रहा है। तो काला गेंद कितना है यहाँ पर, 3 में से 2 को निकालेंगे। निकालने के बाद जब भी करेगा तो हम सेलेक्ट ही कर रहे हैं, चुन रहे हैं। चुनने का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन लगेगा उस पर। तो 3 काला गेंद में से 2 काला गेंद हम लोग निकाल दिए और ओवरऑल 4 + 3 7 बॉल है। ओवरऑल अगर बात करें, टोटल ऑब्जर्वेशन यही ना है, 4 और 3 7 बॉल, तो 7 बॉल में से हम 2 बॉल निकाल दो, बस इसको सॉल्व कर दो। बेस में आपको 2 दिखा, यानी कि इसको हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं, 3 2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे 7 2 6 डिवाइडेड बाय 2 2 का टर्म। ये कट लिया कितने बार, 3 बार में, ये 3 कट लिया, 1/7 और 1/7 क्या अच्छा डिफरेंस एक है, ठीक है, वो भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक थैले में 5 सफेद 3 काले और 4 लाल गेंद। अब शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। 5 सफेद है, 3 काले हैं, 4 लाल है। थैले से इसका मतलब होता है एट रैंडमली 3 गेंद निकालने पर तीनों के सफेद होने की प्रायिकता क्या है? तीनों का सफेद होने का पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है। तो 5 जो सफेद गेंद है, इसमें से 3 निकाल दोगे, यही है हमारा आउटकम। और ओवरऑल टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, 5 3 8 8 4 12 में से 3 निकाल दोगे, बस इसको सॉल्व कर दो। 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 2 1, नीचे 12, नीचे 3 दिखा तो 3 टर्म ले जाओ उल्टा, तो 10 3 2 और 1। इसको कितने बार में काउंट करोगे, 6 तो नहीं काट, ये 3 3 गया, ये 2 बार में कटा, फिर यहाँ 10 10 चला जाएगा, 5 गुना 10 5 गुना 2 10, और यहाँ पर 10, तो बचा क्या, 1/2, तो 1/2 ही हमारा 11। अच्छा 11 भी है ना, तो 11 गुना कितना हो जाएगा, 22, ये हमारा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। थैले में 5 लाल, सवाल करें, थैले में 5 लाल 3 काला और 7 सफेद गेंद है। थैले से एक रैंडमली 3 गेंद निकाले गए हैं, तो उनमें से 1 लाल और 2 सफेद होने की घटना की प्रायिकता निकालें। बोला है कि इसमें से 1 लाल, तो 5 में से 1 लाल निकाल देंगे, और मतलब क्या होता है, बोला होता है, और 2 सफेद, तो 7 सफेद है, 7 सफेद में से 2 निकालोगे, है ना। और टोटल कितना है हमारा, 7 3 10 और 5, सही लिखे ना जी, ठीक है। 15 से 3 यही होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व कर दो। इसको 5 लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, 7 गुने 6 डिवाइडेड बाय 15 गुने 14 गुने 13 डिवाइडेड बाय 3 गुने 2 गुने 1। तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर क्या आएगा हमारा। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी सारा सवाल है। सॉल्व करने का मतलब क्या, पूरा कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, आपके ऊपर छोड़ देंगे, इतना करके छोड़ देंगे। देखो 18 नंबर सवाल, 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि थैले में 8 सफेद 6 काले 4 लाल गेंद है, 2 गेंद निकाला जाता है।
निकाला कितना गया? 2 गेंद। अब एक एक करके आंसर निकालते रहो। पहला वाला बोला है दोनों गेंद काली हो, तो दोनों गेंद काली हो उसके लिए क्या करेंगे? 6 गेंद में से 2 गेंद निकालेंगे। ये तो मेरा क्या हुआ? आउटकम हुआ। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 8 4 12 6 18। 18 में से भी 2 को निकालेंगे। इसको सॉल्व कर लोगे? इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? 5 बटा 51। दूसरा, एक गेंद काली तथा दूसरी गेंद लाल हो। एक गेंद काली यानी कि 6 7, एक काली गेंद निकाल दिए और मतलब क्या? गुना। क्या बोला? एक गेंद काली और एक लाल हो, तो लाल कितना? 4 में से 1 निकाल देंगे और टोटल कितना? 18। इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 8 बटा 51। यूट्यूब वाला सब परेशान नहीं ना हो जाएगा जी, सॉल्व भी नहीं कर पाया तो। ये सब तो बेसिक चीजें है, हो जाएगी तो मैं समझता रहता। दूसरा क्या है? दोनों गेंद समान रंग की हो। दोनों गेंद समान रंग की हो तो ऐसा हो सकता है कि पहला जो 8 सफेद गेंद है इसमें से 2 गेंद निकालेंगे, ये समान रंग की हो, तो सफेद में भी समान रंग की हो सकती है 2 गेंद को निकाले तो, या इस पर या वाला कंडीशन बने। हो सकता है कि 6 जो काला गेंद है उसमें से 2 गेंद निकल जाएगा सेम कलर का, या हो सकता है कि 4 जो लाल गेंद है उसमें से 2 गेंद निकल जाएगा सेम कलर का। और नीचे कितना हो जाएगा? टोटल 52 में से 2 गेंद निकल। बस इसको सॉल्व करना, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अभी सब लोग सॉल्व कर लो। क्या? अच्छा नीचे, हाँ टोटल 18। 52 कार्ड वाला याद आ गया। 18 में से क्या निकालोगे? 2 गेंद निकालो। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल क्या करें? एक थैले में 3 लाल, एक थैले में 3 लाल, 4 सफेद और 7 गुलाबी गेंद। इसमें से 3 गेंद निकाली जाती है। कितना गेंद निकाल गया? 3 गेंद निकाला। आप लोग बताना तो क्या होगा? पहला नंबर सवाल बोला एक गेंद लाल एवं 2 गेंद सफेद हो। कैसे लिखेंगे इसको? 3C1 इंटू उसके बाद 4C2 डिवाइडेड बाई कितना? टोटल 7 3 10 और 4 14C3, क्योंकि 2 और 1 3 बोल टोटल निकाल रहे हैं। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? 9 बटा 182। दूसरा नंबर उधर से बताएगा विकास। अच्छा वो बाहर गया है, आप लोग बताओ। दूसरा नंबर सवाल है कि 2 गुलाबी और 1 लाल निकाले जाए। बता कैसे लिखेंगे गौरव? 2 गुलाबी और 1 लाल निकाले जाए, जल्दी बताओ। 7C2 इंटू उसके बाद इंटू 3C1 तो क्या हो जाएगा? 14। और ये कितना आएगा? 9 बटा 52। तीसरा सुकन्या होता, यदि एक लाल निकाली जाए, जो कि इसका नींद भी नहीं खुला था के आगे नींद खुल गया तो अभी भी आप नींद में क्यों है? गहरे बोलिए इसका आंसर क्या होगा? यदि एक लाल निकाली जाए इसको कैसे लिखेंगे? 3C1 सिर्फ एक रेडी निकालना है। हाँ बाई 14 सी क्या 3 1 ऐसे होगा? सब गलत बता रहा है। बताओ इसका, बता सुनील। यदि एक लाल निकाली जाए, सबसे पहली बात स्टार्टिंग में ही कह दिया है कि ओवरऑल हम लोग 3 गेंद निकाल रहे हैं। हर हार में 3 गेंद निकालना है। यहाँ पर कितना गेंद निकाला है? 1, तो 2 गेंद तो और में निकालना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि हर कंडीशन में 3 गेंद निकल रहा है। यहाँ पर बोला 1 लाल गेंद निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर दूसरा गेंद नहीं निकलेगा, 3 गेंद हमको निकालना ही है। तो दूसरे की अगर बात करें तो इधर कितना हो जाएगा? 7 + 4 11 बोलते हैं ना, तो 11 में से 2 को निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वही है कि 3 गेंद में से 1 गेंद लाल तो निकल गया, और मतलब कि क्या हो गया? गुना कि ये जो 11 गेंद है इसमें से 2 गेंद और निकलेगा, तब जाकर के ओवरऑल यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14C3, यानी कि टोटल 14 गेंद में से 3 गेंद निकलेगा। और इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा? 165 सबको कैलकुलेट करवाएंगे। अंतिम गेंद वाला अंतिम सवाल, ये सवाल बहुत बढ़िया है।
बोला है कम से कम 2 सफेद गेंद निकाली जाए। इसको रवि बताओ, कम से कम 2 सफेद गेंद निकाली जाए, कैसे लिखेंगे बताओ? कैसे पढ़ोगे कि कैसे? 4C2 into 10C1 14C1। और आपको मैंने एक बात बताया कि जब भी कम से कम वाली बात आएगी, यानी कि हम लोग अधिक से अधिक भी ले सकते हैं, यानी कि एक कंडीशन और बनेगा या वाली, और या वाली कंडीशन जब बनेगा तो हम लोग प्लस करेंगे कि या तो हो सकता है कि ये जो 4 हमारा सफेद गेंद है इसमें से 3 ही बोल ले, 3 का 3 पूरा सफेद कलर का निकल जाए और हमारे नीचे क्या हो जाएगा बता, होगा कि नहीं होगा? और इसका आंसर निकल जाएगा आपका 16 बटा। ठीक है, अभी कैलकुलेट करके बताओ नोट करने के बाद। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 153 होगा ना, 153 होगा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत समय लेते हैं कैलकुलेशन में, वही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 50 वाले सवाल आ गए, आप लोगों की पसंदीदा है, कुछ लोगों के हो। देखो 20 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता एट रैंडम निकाला जाता है तो निम्न की प्रायिकता क्या होगी? तो 20 का पहला का आंसर कि वो पत्ता हुक्म का पत्ता हो। सबसे पहले एक बात लिख देते हैं कि कुल पत्ते कितने होते हैं ताश में? 52, और निकाला कितना जा रहा है? एक ही निकाला गया। अब पहला नंबर सवाल कर रहा है कि वो हुक्म का पत्ता हो, तो हुक्म कितना होता है? 13 में से एक निकाल देंगे तो ये हमारा क्या हो गया? हुक्म हो गया। टोटल ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा? 52 में से एक पत्ता निकाल देंगे, टोटल 52 पत्ता ही ना होता है। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या करोगे? 13C1 है तो 13 बटा 52 है, इसको काटोगे तो 1 बटा। दूसरा नंबर सवाल, ये पहला क्या कहा था कि हुक्म का पत्ता। दूसरा सवाल कर रहा है कि लाल पत्ता, लाल पत्ता। अब बताओ कि ताश में टोटल कितना लाल पत्ता होता है? 26। तो 26 में से हम लोग 1 निकाल देंगे और टोटल ऑब्जर्वेशन 52 में से 1 निकाल देंगे, 26 बटा 52 लिखेंगे। इसको काटेंगे तो 1 बटा। तीसरा कह रहा है कि वह पत्ता इक्का, वह पत्ता इक्का। अब बताओ कि ताश में टोटल कितने इक्के होते हैं? 4 में से 1 निकाल देंगे। टोटल पत्ता कितना? 52 में से 1 निकाल देंगे। 4 बटा 52 करोगे, काटोगे तो 1 बटा 3। चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि काला बादशाह, काला बादशाह। तो बता कि ताश में टोटल कितना काला बादशाह रहता? 2, एक श्रेणी और एक हुक्म। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे? 2 में से 1 निकाल देंगे और 52 में से 1 निकल जाएगा तो 2 बटा 52 कर दोगे, काटोगे तो 1 बटा। फिर 5 नंबर सवाल का सॉल्यूशन कि गुलाम बेगम या बादशाह हो, गुलाम बेगम या बादशाह, तो या वाली कंडीशन आ गई। तो गुलाम टोटल कितना रहता है? 4 में से 1 निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 52 से, या मतलब क्या प्लस हो जाएगा कि 4 बादशाह में से वो 1 होगा 52 से। फिर यह हो जाएगा कि 4 हमारा क्या बेगम से 1 पत्ता हो और ये 52 से। बस इसको सॉल्व करना है। 4 बटा 52 काटोगे 1 बटा 13, 1 बटा 13 यहाँ भी 1 बटा 13। तो टोटल कितना हो जाएगा? तीनों का प्लेस तो सेम है, 3 बटा 13। यही हमारा आंसर। 6 नंबर सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि हुक्म का पत्ता हो या इक्का हो। क्या बोला है कि हुक्म का पत्ता हो या इक्का हो। तो हुक्म का पत्ता टोटल कितना होता है? 13 में से 1 निकाल देंगे और फिर क्या बोला? हुक्म का पत्ता हो या इक्का हो। तो या के लिए हम लोग क्या करेंगे? प्लस का साइन। ये इसको पहले 52 लिख देते हैं, फिर प्लस या वो क्या हो? एक इक्का हो। तो इक्का टोटल कितना रहता है? 4 में से 1 निकाल देंगे, 52 यही होगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये टोटल इक्का है,
ये हुक्म का पत्ता है। एक हुक्म का इक्का भी होता है ही नहीं होता है। हुक्म का इक्का यहाँ पर भी आ गया और ये 4 पत्ता के अंदर भी एक हुक्म का पत्ता इक्का है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा हुक्म का पत्ता नहीं आपको नजर आ रहा है, बीच में प्लस का साइन है, ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे भी एक इक्का ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर भी एक इक्का ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही चाहिए, तो एक कैसे निकलेगा, एक एक्स्ट्रा टाइम को निकाल दो। बात को समझे कि नहीं? क्लियर है? येलो लाइन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो बस इसको सॉल्व कर, इसको क्या लिख दोगे, 13/52 लिखोगे क्योंकि 1 है हमारा, तो 13 चौके 52 1/4 होगा। यहाँ पर भी दोनों का बेस 7 दिख रहा है, तो इसको भी काटोगे कितने बार में, 13 बार में, है ना। और माइनस कितना हो जाएगा 1/52, इसको सॉल्व करोगे 13 + 4 17/13 चौके 52 माइनस 1/52। इस दोनों का सेम है, तो डायरेक्ट हम घटा देंगे 16/52। 16/52 को जब सॉल्व करोगे तो 4 चौके 16, 4 1 4 फटाफट नोट करो, तो ज्यादा सवाल। नौकरी लेना उसके बाद ही लेना, नौकरी नहीं रहेगी तो मत लेना। ठीक है, लड़कियां भी शादी तब होनी चाहिए लड़कियों की जब नौकरी हो कोई, बिना क्या बोलते हैं उसको, बेरोजगार लड़की का शादी नहीं होना चाहिए। जैसे बेरोजगार लड़का का शादी नहीं होता है, इसी तरह लड़कियों में क्यों होता है, इसे नहीं पढ़ाया जाता। तो लड़कियों को लड़ना चाहिए ना। बताओ कि जब काली माई धरती में थी, इसको भगवान से भी ऊपर का दर्जा, मतलब भगवान भी डरते थे उनसे। उसके इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर क्या रानी लक्ष्मीबाई। आप लोगों का इतिहास जब इतना सुनहरा है तो आप लोग क्यों कमजोर हो जाते हैं? आप लोगों को तो हक के लिए लड़ना चाहिए, है ना। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, इतना लड़के, जितना जो लड़की नहीं पढ़ रही है, एक दिन वो सबको इकट्ठा करके मेरे पास लाना, लोगों को हम लेक्चर देंगे। अच्छा, पेरेंट्स लोग को तो देंगे ही, वैसा पेरेंट्स हमको मिलता ही नहीं है ना। लेकिन लड़कियों में एक कॉमन है, एक चीज है, ये अच्छी बात है जो लड़कों में कभी नहीं हो सकती कि लड़कियां सब पढ़ती है। थोड़ा बहुत पढ़ेगी ही पढ़ेगी, लेकिन लड़का में ऐसा होता है कि एकदम सब कुछ छोड़ सकता है, एकदम किसके भरोसे जो रहता है। तो कुल पत्ते कितने हो जाएंगे, 52। और 21 नंबर सवाल में क्या कहा है आगे, कि 2 पत्ते या रैंडम निकाला जाए, कि पत्ता निकाला, 2 पत्ता को निकालना है। बोला निम्न घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी। पहला नंबर सवाल कि दोनों हुक्म का पत्ता, क्या बोला है, दोनों हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता कितना होता है टोटल, 13 में से 2 निकाल देंगे। टोटल ऑब्जर्वेशन 52 में से 2 निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 × 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये 52 × 51 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम लोग मुंह जबानी कर सकते थे क्या, देखो तो हम इसको छुपा रहे हैं, ठीक है। इसको बता दो 13 × 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 काटा 12 को 6 बार में, 13 छक्के क्या हो जाए, 13 छक्के 52। तो ये कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 छक्के 78। और यहाँ पर भी इसको काटते हैं, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, यहाँ पर मुंह जबानी आप नहीं कर सकते। इसको कर दो, इसको काट दोगे 26 बार में, एकदम 13 × 6 को अभी वैसे ही रहने देते, ठीक है। क्यों रहने दे रहे बता रहे हैं, आप लोगों को मेरे से ज्यादा पता। 13 × 26, इसको काटोगे 3 बार में, इसको काटोगे कितने बार में, 17 बार, 3 1, ठीक है, 1/17। 2 नंबर सवाल। दूसरा क्या बोला, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि एक पत्ता हुक्म और एक पत्ता काला पान का। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है, क्योंकि हुक्म और काला पान दोनों हमारा क्या है, सेम चीज है। अरे हुक्म कोई तो काला पान खाता है, यहाँ पर काला पान की जगह वहां पर चीनी कर देना, ठीक है। कि एक पत्ता हुक्म का और एक पत्ता चीनी का लिख देते हैं। एक पत्ता हुक्म या एक पत्ता चीनी का। तो 13 हुक्म में से 1 निकाल देंगे, या है यानी कि प्लस करेंगे 1 सीढ़ी, तो 4 होता है टोटल सीढ़ी, नहीं सॉरी 13 होता है, उसमें से 1 निकाल दोगे, या ही ना बोला है, और बोला है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटू होगा, और डिवाइडेड पे क्या हो जाएगा 52 C2। एक बार को फिर से पढ़ने दो कि एक पत्ता हुक्म का और एक पत्ता काला पान का होगा। तो हम लोग क्या किए, हुक्म से 1 निकाल दिए,
कालापन नहीं, एक पत्ता चीनी का हो और एक पत्ता हम लोग कहाँ से निकाल दिया, चीनी से निकाल दिया। ओवरऑल हमारा 52 पत्ता में से 2 पत्ता निकला। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हम आपको क्या समझाना चाहते हैं? नहीं, एक पत्ता, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 गुने 13, नीचे क्या हो जाएगा 52 गुने 51 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटोगे 13 चौके 52 में, 52 बार में ये कटेगा नहीं कटेगा, इसको तो काट देंगे 2 बार में। ये 13 को रहने दो वैसे। ये कितना हो गया 13 बटा 102। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और सवाल को देखते हैं, यहाँ पर जगह है। क्वेश्चन नंबर कितना 22। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, 22 और 23 बहुत सुंदर सवाल है। सवाल कर रहा है कि ताश के एक गड्ढे में एक ताश के पत्ते को निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता काला या एक बादशाह? काला पान है ना काला है? काला एक बादशाह। देखो टोटल पत्ता कितना हो जाएगा 52 निकाला गया। एक बोला है कि वो पत्ता काला हो या बादशाह हो, तो काला टोटल कितने होते हैं पत्ते? 26। 26 में से एक निकाल देंगे और फिर आगे क्या बोला, यहाँ की कंडीशन है ना, और फिर एक बार और समझो कि 52 में से एक निकाल देंगे, यहाँ की कंडीशन है यानी बीच में प्लस कर। फिर क्या करेंगे, फिर आगे क्या बोला कि यहाँ एक बादशाह, यही तो बोला है। बादशाह टोटल कितना होता है 4, 4 में से हम लोग एक निकाल देंगे, वो नीचे क्या हो जाएगा 52 से। ये ना है ताश के गड्ढे में से ताश के पत्ते को निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता काला या एक बादशाह। अब देखो, अब ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ पर मैंने टोटल 26 काला पत्ता लिया, तो 26 टोटल काला पत्ता लिया। यहाँ पर 2 पत्ता बादशाह का भी होगा काला वाला, एक चीनी और सुनील कहाँ देख रहे हो? ये सवाल बनेगा हाँ? समझने की कोशिश करो, ये बढ़िया सवाल, नहीं तो फंस के रह जाओगे। क्या बोल दिया कि टोटल 52 पत्ते हैं, एक पत्ता निकाला गया है। बोला कि वो पत्ता काला होना चाहिए या बादशाह होना चाहिए, तो टोटल 26 पत्ते होते हैं काले में, उसमें से मैंने एक निकाल दिया, टोटल में से एक निकाला। फिर मैंने यहाँ का कंडीशन है प्लस का साइन दिया, 4 बादशाह, फिर बोला बादशाह होना, तो 4 बादशाह में से एक बादशाह निकले। ठीक है, अब देखो पत्ता तो हमको एक ही निकालना है, एक ही पत्ता निकालना है। और एक चीज और यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ जो 26 काला पत्ता है इसमें कहीं ना कहीं 2 बादशाह भी हो गए, सीढ़ी वाला और एक कालापन वाला है ना, हुकुम वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो 2 पत्ता है उसमें से एक को हम लोग एक्स्ट्रा टर्म को निकाल देंगे, टोटल बस इसी को सम करना। बात समझे? ये हमारा क्या है 2C1, यानी कि वो जो 2 एक्स्ट्रा कॉमन यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमन काला बादशाह दोनों। तो बस इसको सॉल्व कर दो, 26 बटा 52 1 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 1 बटा 13 माइनस ये कितना हो जाएगा 1 बटा 26 है ना। इसको सॉल्व करोगे 13 प्लस 2 15 बटा 13 दूने 26 माइनस 1 बटा 26। 15 में से 1 गया तो 14 बटा 26, दोनों का बेस समान है इसलिए डायरेक्टली बता दिए। इसको काटोगे तो 14 का 7 26 का आंसर नहीं आया। हाँ तो आंसर यही है, 1 बटा जो 26 आया ना वो आंसर गलत है, इसका सही आंसर मेरी बात सुनो, 1 26 जो है आंसर गलत मैंने लिख दिया था, 7 बटा यही होगा ऑप्शन में नहीं। ऑप्शन नंबर सी को काट के 7 बटा 13 करो। देखो मैंने किया है, अभी देखो ना यहाँ पर किया है ना, तो सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला कि ऑप्शन मैंने गलत लिखा। ये पूरा आया कि नहीं इसमें, ये भी एक बड़ा इशू। मात्र 4 सवाल 5 सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23, सेम टू सेम सवाल, थोड़ा सा चेंज है। कहा है कि ताश की एक गड्डी से एक ताश के पत्ते को निकालने पर, पहले लिख ही देते हैं कुल पत्ते कितने होते हैं 52, निकाला गया कितना 1। बोल रहा है कि ताश के 52 पत्ते में से एक ताश का पत्ता निकालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता या तो हुकुम का होगा या तो इक्का होगा। तो हुकुम का पत्ता 13 बार होता है, उसमें से एक निकाल देंगे, या वाली कंडीशन आ गई। उसके बाद क्या बोला, या तो इक्का होगा तो 4C1 यहाँ पर लिख देता है, 52 में से एक निकलेगा, यहाँ भी क्या होगा 52 में से एक निकलेगा।
अब ये तो इक्का है, 4 इक्का में से एक निकाले और 13 हम लोग हुक्म में से एक निकाले, लेकिन एक हुक्म का इक्का भी तो होता है जो दोनों जगह कॉमन आ रहा है, तो उसको बाहर फेंको यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? ये हुक्म का पत्ता एक ही होता है इसलिए 1 से 1 लिखे, और नीचे क्या हो जाएगा? 52 से। बस इसको सॉल्व कर दो, 13/52 1/4, इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 3 12 1/13 माइनस 1/52, 13 + 4 17/52 माइनस 1/52, सॉल्व करोगे 16/52, काटोगे 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 3 12 4/13 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 जो है आप लोगों के लिए हलवा, क्योंकि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप लोगों ने ऐसे सवालों को बहुत किया था, ठीक है। 24 नंबर सवाल क्या करा है? कक्षा में 10 लड़के एवं 5 लड़कियां हैं कि 10 लड़के एवं 5 लड़कियां, उसमें से क्या बोला है कि 3 विद्यार्थियों को चुनना है, तो 2 लड़के एवं 1 लड़की चुने जाने की प्रायिकता क्या है? तो 2 लड़का चुना जा रहा है तो 10 में से 2 चुन दोगे, और बोला है और यानी कि मल्टीप्लाई एक लड़की बोला है ना, तो 5C1 हो जाएगा। टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा? 10 + 5 15 में से 3 को निकाल दो। इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, कर दोगे ना, तो 45/91 कर दोगे। यूट्यूब में तो सबको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 25 जल्दी करते हैं। बोले एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 25 है, तो स्टूडेंट कितना है? टोटल 25, जिसमें से 3 विद्यार्थियों की समिति बनानी है, तो क्या हो जाएगा बताओ? 25 से 3 क्या चलेगा? और एक सवाल 26 नंबर, एक बक्से में 21 बल्ब है, ठीक बल्ब है ना, तो ठीक बल्ब कितने हो गए? 21, और बोला एक खराब बल्ब है कितना? बल्ब, देहाती भाषा में गोल कौन बल्ब बोलता है क्या जी? लेकिन होता है बल्ब ही होता है, गोल मतलब दूसरा होता है। अब इसमें से बोला यदि बक्से से 2 बल्ब एट रैंडम चुने जाए तो इसकी ठीक निकल आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो ठीक निकल आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक में से ही हम लोग 2 निकालेंगे, और ओवरऑल 21 + 4 कितना है? 25 बोले, उसमें से 2 निकालते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो 7/10 आएगा। एक बार सॉल्व करके बताओ आंसर सही है, और इसी के साथ प्रायिकता खत्म हुआ।